हाँ जी, प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। बेटा, लास्ट टाइम हम लोग बात कर चुके थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज की। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेटा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना, वो कहाँ कहाँ यूज होती है, कितने पार्ट्स हैं इनके। वन बाय वन हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं बेटा। तो लास्ट टाइम मैं आपको बता चुका था कि ये जो सीरीज है ना बेटा, सीरीज क्या, सबसे पहले रेडियो वेव, फिर आता है बेटा माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल रीजन, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा रेज। इस सीरीज के अंदर जैसे हम लोग राइट वर्ड्स मूव करेंगे बेटा, फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। मींस फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी रहेगी बेटा, गामा रेज की। अब याद करने का तरीका हम लोगों ने क्या बताया था बेटा, आप रेडियो को किसमें डालेंगे बेटा, माइक्रोवेव ऑन के अंदर। जैसे ही आप रेडियो को माइक्रोवेव ऑन के अंदर डालेंगे तो वो क्या हो जाता था बेटा, रेड यानी लाल हो जाएगा। जैसे लाल होगा चमकेगा, चमकना मतलब विजिबल रीजन। और किसे चमका बेटा, यू एंड वी, है ना। तो विजिबल रीजन, फिर कुछ समझ नहीं आया, एक्स वाई एंड जेड, जेड का कोई मतलब नहीं था इसलिए हम लोगों ने उसको नहीं लिखा बेटा। फिर से क्या, रेडियो को किसमें डाला, माइक्रो में, वो क्या हो गया था लाल, फिर क्या हुआ विजिबल, फिर किसे दिखा, हमें तुम्हें, फिर कुछ समझ नहीं आया, यानी एक्स वाई जेड, जेड का कोई यहां पर मीनिंग नहीं था। इस डायरेक्शन में जैसे हम लोग मूव करेंगे ना प्यारे बच्चों, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी, ऐसे जब भी हम लोग मूव करेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी, आपकी इंक्रीज होती जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग वन बाय वन इसकी बात कर लें कि रेडियो वेव की बात करें। रेडियो वेव की जो फ्रीक्वेंसी है ना बच्चों, फ्रीक्वेंसी कितना होता है, फ्रीक्वेंसी होता है बेटा 500 किलो हर्ट्ज टू 1000 किलो हर्ट्ज। कितना बेटा, 500 किलो हर्ट्ज टू 1000 किलो हर्ट्ज। और इसकी बात करें यूज की, तो यूज कहां कर रहे हैं हम लोग इसको, सेलुलर फोन्स के अंदर हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। फोन से जो कॉल्स कर रहे हैं वो किसकी हेल्प से हो पा रहा है बेटा, रेडियो की वजह से, है ना। तो और आगे चले बेटा माइक्रोवेव के ऊपर। माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी है बेटा 1 गीगाहर्ट्ज से कितना है, 300 गीगाहर्ट्ज। कितना बेटा, 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज। गीगा बोले तो 10 टू पावर 9 बच्चा। अब माइक्रोवेव जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका यूज कहां कहां होता है बेटा, इसका यूज होता है रडार के अंदर होता है ना। आप जो हम लोग बात करें एरोप्लेन वगैरह के अंदर की, रडार से जो सिग्नल आ रहे हैं कि कहां पे क्या हुआ है, ये सब चीजें कौन बताता है बेटा, माइक्रोवेव। इसके बाद इसका यूज कहां करते हैं बेटा, कुकिंग के अंदर। जैसा कि नाम खुद बता रहे हैं कि माइक्रोवेव ऑन, यानी किसके लिए यूज हुआ ये, कुकिंग पर्पज के लिए बच्चा। स्पीड के लिए यूज होते हैं, इससे हम लोग स्पीड मेजर कर सकते हैं, व्हीकल की स्पीड हो या फिर क्रिकेट के टाइम पे बॉल की स्पीड हो, है ना। चलो इंफ्रारेड की बात करें तो इंफ्रारेड का जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है बेटा 10 टू पावर 11 टू 4 इंटू 10 टू पावर 14 हर्ट्ज। कितना बेटा, 3 इंटू 10 टू पावर 11 टू 4 इंटू 10 टू पावर 14 हर्ट्ज। इसका यूज कहां है, फिजिकल थेरेपी के लिए इसका यूज किया जाता है बेटा, आर्मी पर्पज के लिए इसका यूज करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज करते हैं, यानी कब बारिश आनी है, कब तूफान आना है, ये सब चीजें कौन बताता है बेटा, इंफ्रारेड। सोलर हीटर में इसका यूज किया जाता है बेटा, सोलर सेल्स के अंदर इसका यूज किया जाता है। देखो ये याद करने वाली चीज है, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको बात बता रहा हूं, कुछ समझाने वाली होती तो मैं समझा सकता था। ठीक है, चल विजिबल रीजन की बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी कहां से कहां होती है बेटा, 4 इंटू 10 टू पावर 14 टू 7 इंटू 10 टू पावर 14 हर्ट्ज तक। ठीक है, इसका यूज कहां करते हैं, तो डेली लाइफ के अंदर हम लोग कर रहे हैं। आप ये देख रहे हो किसकी वजह से हो पा रहा है बेटा, विजिबल रीजन की वजह से। अल्ट्रावायलेट की बात करें तो अल्ट्रावायलेट की जो फ्रीक्वेंसी है 10 इंटू 10 टू पावर 14 टू 10 टू पावर 16 हर्ट्ज होती है बेटा। इसका यूज कहां करते हैं, बर्गलर अलार्म के अंदर इसका यूज करते हैं। बर्गलर अलार्म का मतलब है कि जैसे बैंक के अंदर रोबरी वगैरह हो रही होती है बेटा, कई मूवीज के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई थीफ वहां से निकलता था तो एकदम अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता था बेटा। वो अलार्म किसकी वजह से बजता था, क्योंकि वहां पर कौन सी वेव्स थी बेटा, अल्ट्रावायलेट वेव्स। कौन सी थी, अल्ट्रावायलेट वेव्स। और ये क्या काम करता है बेटा, जर्म्स को किल करता है मिनरल्स के अंदर से। आपको इनडायरेक्टली क्वेश्चन करेगा वो कि मिनरल्स के अंदर जर्म्स को किल करने के लिए कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज होता है बेटा, तो आप क्या बोलोगे, अल्ट्रावायलेट का यूज होता है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए इसका काम होता है, सर्जरी के लिए जो इंस्ट्रूमेंट बनते हैं उसके अंदर इसकी हेल्प होती है बेटा। एक्सरे की बात करें तो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी होती है 3 इंटू 10 टू पावर 16 टू 3 इंटू 10 टू पावर 21 हर्ट्ज।
और इसका यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज आप लोगों को पता है, फ्रैक्चर हो जाए तब हम लोग किसका यूज करते हैं? एक्सरे करवाते हैं, या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर देखनी हो तो हम लोग क्या करवाते हैं? एक्सरे। और ब्रिक्स वगैरह जो होते हैं बेटा, उसके अंदर कहीं ब्रेकेज आ जाए तब भी हम लोग किसका यूज करते हैं? एक्सरे का यूज करते हैं। लास्ट बचा गामा रेज। गामा रेज की जो फ्रीक्वेंसी है बच्चा, वो होती है 3 × 10 टू पावर 18 टू 5 × 10 टू पावर 21। और ये कहां कहां यूज होती है बेटा? न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट करवाने के लिए इसकी हेल्प होती है। रेडियोथेरेपी, अगर कोई कैंसर का बंदा है उसको रेडियोथेरेपी जो करते हैं वो किससे करते हैं बेटा? गामा रेज से। तो ये सारी थ्योरेटिकल चीजें हैं बेटा, आपको याद रखनी है। आज हम लोग जो अभी तक हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर के अंदर पढ़ा था उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम लोगों को पूछा गया कि भाई आपके पास कोई एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी आप लोगों को फ्रीक्वेंसी दे रखी है 30 मेगाहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितनी की है बेटा? 30 मेगाहर्ट्ज। आपके पास जो भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी थी बेटा? 30 मेगाहर्ट्ज। अब पूछा क्या गया? पूछा गया कि इसकी वेवलेंथ कितनी होगी। क्या पूछा गया बेटा? इसकी वेवलेंथ कितनी होगी। तो हम लोग कैसे करेंगे बेटा? सबसे पहले मेगा को लिखते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे? 30 × 10 टू पावर 6 हर्ट्ज। कितना हुआ बेटा? मेगा मतलब 10 टू पावर 6। इतना हर्ट्ज तो इसकी फ्रीक्वेंसी है। पूछा क्या? वेवलेंथ। और हमें पता है सर फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा किसके बराबर होता था? सी के बराबर। तो यहां से वेवलेंथ कितना आ जाएगा बेटा? सी बाय फ्रीक्वेंसी। ठीक है। और हमें किसकी बात करनी थी बेटा? वेवलेंथ की। तो वेवलेंथ कितना आ जाएगा? सी बाय फ्रीक्वेंसी। सी की वैल्यू कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10 टू पावर 8 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है बेटा? 30 × 10 टू पावर 6। ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे प्यारे बच्चों। सोल्व करने के बाद हम लोग इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो लिख देंगे, इतना मीटर आ जाएगा। ठीक है। कितना आएगा आप देख सकते हो, 10 टू पावर 8 और नीचे कितना बेटा? 10 टू पावर 7। 7 ऊपर जाएगा तो कितना बच जाएगा बेटा? 10 बच जाएगा बेटा। तो इसकी कितना है? 10 मीटर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोगों से क्या पूछा गया? हमें ये वाली बात बोली गई कि आपकी जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो प्रोपेगेशन है ना बेटा, वो प्रोपेगेशन हो रहा है जेड डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में प्रोपेगेशन हो रहा है बेटा? जेड डायरेक्शन में। और आपको कमेंट करना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वाइब्रेशन की डायरेक्शन कौन सी है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में रहेगा? तो याद करें, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के कैसे हुआ करते थे बच्चों? परपेंडिकुलर। और प्रोपेगेशन भी उनके क्या हुआ करता था? परपेंडिकुलर। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जेड डायरेक्शन में जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जेड के दोनों के क्या हो गए बेटा? परपेंडिकुलर। जेड के परपेंडिकुलर होने का मतलब कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जेड को छोड़कर एक्स और वाई डायरेक्शन में होंगे बच्चा। ठीक है। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हम लोगों को घबराना नहीं है बच्चा, डायरेक्ट आपको इसका आंसर कर देना है। किसी भी तरीके से दिक्कत लगे तो पिछला लेक्चर रिकॉल करें। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दे रखा था बेटा हमें? क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर बोला गया कि आपके पास 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक तो एक्स रे, और उसके बारे में आपको बोल रखा है बेटा 10 टू पावर -10 मीटर इसकी क्या है? वेवलेंथ। और दूसरा जो आपके पास थी वो थी बेटा रेड लाइट। रेड लाइट, इसकी जो वेवलेंथ गिवन थी बेटा, इसकी गिवन थी 6800 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 टू पावर -10 बच्चों। ठीक है। उसके बाद था रेडियो वेव। रेडियो वेव, और इसकी जो वेवलेंथ थी वो थी बेटा 500 मीटर। अब इन तीनों के डाटा हम लोगों को गिवन है, तीनों की वेवलेंथ गिवन है, और पूछा गया कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या रहेगी बेटा? सेम रहेगी। देखो एक्सरे की बात करो तो एक्सरे यहां पर आया, और रेड लाइट की बात करो तो रेड लाइट कहां आएगा? विजिबल रीजन के अंदर, यानी वीडियो। ये रेड पड़ा। और क्या? रेडियो वेव। रेडियो वेव सबसे पहले पढ़ी बच्चों। इन सभी की फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? इधर जैसे ही हम लोग मूव करेंगे फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी बेटा? इंक्रीज। और इधर आएंगे तो वेवलेंथ क्या करेगी बच्चों? डिक्रीज करेगी। उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को डाटा गिवन है, यानी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तो इनकी सेम नहीं रहने वाली। तो क्या चीज ऐसी है जो सेम रहेगी? तो वो है बेटा इसकी स्पीड।
क्योंकि स्पीड कितनी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड का जो फॉर्मूला था वो कितना था बेटा, 1/√μ0 यही था बेटा स्पीड, यानी स्पीड ऑफ लाइट से जो मूव करा करते थे 3 × 10⁸, यानी ये चीज क्या रहेगी इनकी सेकंड। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें बी नॉट दे रखा था, यानी मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रखी थी। आपको एक मैग्नेटिक फील्ड गिवन है जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है बेटा 510 नैनो टेस्ला। कितना है बेटा, 510 नैनो टेस्ला। अब जब भी नैनो की बात आई ना बच्चों, तो नैनो को आप हटाकर क्या लगा दोगे बेटा, 10⁻⁹, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 510 × 10⁻⁹ टेस्ला। टेस्ला क्या है, टेस्ला है बेटा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट थी वो क्या थी बेटा, टेस्ला। ठीक है, अब हमें पूछा गया कि बताओ ई की वैल्यू कितनी आएगी। क्या दे रखा था, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन थी हमें कितना, 510 नैनो टेस्ला। नैनो मींस 10⁻⁹, टेस्ला इसकी क्या है बच्चों, यूनिट। और हमें क्या पूछा कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आएगा। तो याद करें c कितना होता था बेटा, c यानी स्पीड ऑफ लाइट, ये होता था रेशियो ऑफ E/b। किसकी रेशियो हुआ करता था बेटा, E/b। तो यहां से अगर मैं देखूं तो E कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो c इंटू कितना बन जाएगा बेटा, b। c की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸, और b कितना गिवन था बेटा, b हमें गिवन था 510 × 10⁻⁹। ये क्या आ जाएगी बेटा, E की वैल्यू आ जाएगी। और E को हम लोग किसमें मेजर किया करते थे बेटा, न्यूटन पर कूलम के अंदर। किसमें मेजर किया करते थे, न्यूटन पर कूलम के अंदर। इसका जो आंसर आएगा बेटा आप कैलकुलेट कर लेना, ये आंसर आ जाएगा 153 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये आसान से क्वेश्चन थे बेटा, कैसे सोल्व करने थे ये आप लोगों को आइडिया दे दिया। एक लास्ट क्वेश्चन और करें बेटा। एक लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन था, हमें दिया गया कि 5% लाइट है ना, किसी भी एक बल्ब की जो 5% लाइट है जो यूज हो रही है, कितनी यूज हो रही है बेटा, 5%। और उस बल्ब की क्या दे रखी थी, उस बल्ब की पावर दे रखी थी कितना बेटा, 100 वाट। कितना यूज हुआ, लाइट कितना परसेंट यूज हुई उसकी, 5%। और पावर कितनी दे रखी थी हमें, 100 वाट। और हमें पूछा गया कि जो बल्ब है ना, उस बल्ब से आप 1 मीटर और बल्ब से 10 मीटर के डिस्टेंस पर आप इंटेंसिटी बताओ बच्चों। क्या बताओ, इंटेंसिटी। फिर से रिपीट कर दूं, हमारे पास जो बल्ब था 100 वाट का, उसका सिर्फ 5% लाइट यूज हो रहा था बच्चा, कितना, 5%। और उस बल्ब से हमें 1 मीटर के सेपरेशन पर क्या पूछा गया, इंटेंसिटी। और दूसरा पार्ट क्या, 10 मीटर के डिस्टेंस पर क्या पूछा गया बेटा, इंटेंसिटी। ठीक है, तो इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी कितना होता है बेटा, मैंने लास्ट टाइम बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर। इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, यानी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये क्या हुआ करता था बेटा, इंटेंसिटी हुआ करता था। और अगर मैं बात करूं कि एनर्जी बाय टाइम क्या होता है, याद करो, एनर्जी पर यूनिट टाइम, इसको हम लोग बोला करते थे बेटा पावर। यानी कितना आ गया, पावर पर यूनिट एरिया। क्या होता था बेटा, एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या हुआ करता था, पावर। यानी इसका रिजल्ट कितना आया इंटेंसिटी का, इंटेंसिटी आ जाएगी बेटा पावर पर यूनिट एरिया। अगर मैं बल्ब से 1 मीटर के सेपरेशन पर, 1 मीटर के सेपरेशन की बात करूं तो वो कितना एरिया कवर करेगी, ये वाला एरिया कवर करेगी। यानी बल्ब से 1 मीटर के सेपरेशन पर जो स्फीयर बनाना, उसका एरिया कितना है, उसका एरिया बेटा 4 पाई × r²। स्फीयर का तो यही रिजल्ट होता है बेटा एरिया निकालने का। और पावर कितना यूज हुआ, पावर यूज हुआ ओनली 5%। किसका 5%, 100 का, है ना। तो 5/100 इंटू क्या आ जाएगा बेटा, 100। तो ये कैंसिल आउट होके कितना बच जाएगा, ऊपर 5 बच जाएगा, नीचे आ जाएगा बेटा 4 पाई r²। और वैसे भी हम लोग देखें कि 100 का 5% यूज होने का मतलब कितना होता है बेटा, 5 ही होता है। अब अगर आप इसको सोल्व करना चाहो तो क्या करोगे, 5/100। किसका, जो वैल्यू दे रखी थी, कितनी वैल्यू दे रखी थी बेटा, 100। तो मैंने यहाँ पर क्या पुट कर दी, 100। अब आप इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यूज पुट करते जाएंगे, कितने रेडियस की बात करी आपको पहले बोला गया कि 1 मीटर के लिए,
है। तो 1 मीटर की बात करें तो 1 लिख दिया, इसका स्क्वायर करूंगा तब भी कितना आ जाएगा बेटा 1। इसको जैसे ही सॉल्व करूंगा 5/4, पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा 3.14। तो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा बच्चों, वो रिजल्ट आने वाला है इसका 0.4। कितना आ जाएगा बेटा 0.4 वाट पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि पावर की यूनिट क्या होती है वाट, और एरिया कितना होता है बेटा मीटर स्क्वायर। और 10 मीटर की बात करते तो रेडियस में कितना लिख देते बेटा 10। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अच्छे से याद हो गया होगा, आता होगा। इसके अंदर कोई भी डाउट्स है बच्चों तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं वो पर्टिकुलर सेक्शन के क्वेश्चन आपको वापस से एक लेक्चर तैयार करके आपको सेंड कर दूंगा। थैंक यू बच्चों।